students, welcome to your computer class. We were on the topic data structure, the queue implementation. Queue implementation means first in first out, and the functions is in queue is the and queue means adding the item in the queue, dequeue means deleting item from the queue, peek means inspection what the item is available at the front, and checking the overflow underflow. मैंने आपको सारे फंक्शन समझाए थे. मेनू आइटम जस्ट लाइक द स्टैक, मतलब 1 2 3 4 मेनू. 1 कॉल किया तो आपका एंड क्यू एडिशन एडिंग आइटम इन द क्यू कॉल हो जाएगा. सेकेंड कॉल किया तो डी क्यू कॉल हो जाएगा. थर्ड कॉल किया तो पीक चेक करके पीक आइटम बता देगा, मतलब आइटम अवेलेबल एट द फ्रंट ये बता देगा, डिस्प्ले कर देगा जस्ट लाइक एज अ स्टैक. तो यू कैन डू बाय योरसेल्फ. नाउ क्यू टाइप. First is the general queue, which you know. Last in first, first in first out. First in first out means the item which comes first will evaluate first. जो आइटम सबसे पहले क्यू में पड़ा वो सबसे पहले इवेल्युएट होगा, उसके बाद वाला, उसके बाद वाला. राइट. नाउ दैट इज द नॉर्मल क्यू. सेकेंड, सर्कुलर क्यू. सर्कुलर क्यू, व्हाट इट इज एंड व्हाट द नीड ऑफ इट इज. इसकी जरूरत क्या है सर्कुलर क्यू की. ठीक है. अब सर्कुलर क्यू की जरूरत वहां पर होती है जहां हमारी मेमोरी स्टैटिक हो. स्टैटिक मीन्स मेमोरी साइज इज द फिक्स वन. जस्ट टेक एग्जांपल, व्हेन यू हैव अ मेमोरी साइज 4. ठीक है. फ्रंट आपका यहाँ, रियर आपका यहाँ. क्यू इज एम्प्टी, फ्रंट एंड रियर इज पॉइंटिंग टू द नल. नाउ एक आइटम डाला ए, फ्रंट और रियर दोनों ही फर्स्ट आइटम को पॉइंट करने लगे, फ्रंट एंड रियर. अगेन दूसरा डाला, नाउ रियर इज हियर. तीसरा डाला, नाउ रियर कम टू हियर. अब एक निकाला, फ्रंट से निकलता है, ये निकल गया, नाउ फ्रंट यहां आ गया. अब एक और डाला डी, नाउ रियर इज हियर. ओके, नो प्रॉब्लम. एक और निकाल लिया, बी निकल गया, नाउ फ्रंट इज हियर. अब हमें एक और डालना है. पर इस सिचुएशन में आपकी क्यू क्या बोलेगी? Rear is pointing to the last item and there is no place after this. So overflow means आपने कहा and Q, E means E को डालो और आपकी Q बोलेगी Q is full means overflow. But क्या एक्चुअली में ही overflow है? Overflow means no place to add the item. क्या वाकई में no place है? Here is two place is empty. पर आप ऐसे तो नहीं डाल सकते. ठीक है. डलेगा तो रियर के बाद ही डल रहा है और रियर के बाद अभी कोई जगह नहीं है, तो आपकी क्यू तो बोलेगी क्यू इज एम्प्टी. नाउ बट द प्लेस इज अवेलेबल. सो द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज द सर्कुलर क्यू. व्हाट इज द सोल्यूशन? इफ रियर इज एट द लास्ट प्लेस एंड वन आइटम इज कम टू एड, रियर चेक द फर्स्ट प्लेस. If the place is empty, the new item is inserted to the first place, just like a circle. ठीक है. जैसे आपका रियर बढ़ते वापस यहाँ पे आ गया, मतलब फर्स्ट आइटम पे डाला, जीरोथ आइटम पे डाला, फर्स्ट पे डाला, सेकंड पे डाला, थर्ड पे डाला, और उसके बाद अगर जगह खाली है जीरो की तो फिर से जीरो को डालें, जस्ट लाइक अ सर्कल. ठीक है. अगर जगह खाली है तो रियर वाले लास्ट वाले के बाद जीरो यानी फर्स्ट वाले को डाल देता है. दैट इम्प्लीमेंटेशन इज कॉल्ड द सर्कुलर क्यू. बट व्हाट अबाउट द पाइथन? आप तो पाइथन में पढ़ रहे हैं. पाइथन में डायनामिक मेमोरी होती है.
आपका कोई ओवरफ्लो का कॉन्सेप्ट नहीं होता, ठीक है। और क्यों? क्योंकि पाइथन में तो आप लिस्ट यूज करते हैं, उतनी ही जगह हमें मिली हुई है जितने आइटम पड़े हुए हैं। नया आइटम डालना हो, नई स्पेस एलोकेट होगी और वो ऐड हो जाएगा। नया आइटम डालना हो, फिर से नई स्पेस एलोकेट होगी और वो अपेंड हो जाएगा। निकाला तो पॉप आपका जीरोथ वाले आइटम को डिलीट कर देगा और अब वो मेमोरी आपके पास नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि क्यू में आपकी फर्स्ट लोकेशन निकालने के बाद खाली है, ऐसी नहीं है। आपका पॉप हो जाने के बाद वो लोकेशन, वो स्पेस हट जाती है। यानी पाइथन में आपके पास उतनी ही मेमोरी होती है जितने आइटम पड़े हुए हैं, ना कम ना ज्यादा। और चाहिए और मिल जाएगी जगह, और जब आप आइटम निकालेंगे तो उसकी जगह आपसे हटती जाएगी। तो दैट इज द डायनेमिक। सो नो नीड टू इम्प्लीमेंट द सर्कुलर क्यू इन पाइथन। नाउ द सेकेंड वन is called the DQ. DQ means double-ended queue. Double-ended queue means queue has two end. One is the front and other is the rear. Front, last end is the rear. Rear से आप डालते हैं, front से आप निकालते हैं, ठीक है। नॉर्मल क्यू में इनपुट रेस्ट्रिक्शन और आउटपुट रेस्ट्रिक्शन दोनों होता है, मतलब केवल रियर से आप डालेंगे और केवल फ्रंट से ही आप निकालेंगे, दैट इज द नॉर्मल क्यू। डबल एंडेड क्यू में दोनों साइड से डाल सकते हैं, दोनों साइड से निकाल सकते हैं। में भी इनपुट में रिस्ट्रिक्शन होता है। पहला, अगर इनपुट रेस्ट्रिक्टेड DQ है, DQ मतलब डबल एंडेड क्यू। इनपुट रेस्ट्रिक्शन का मतलब डालने वाला सिर्फ एक ही जगह से हो सकता है, यानी सिर्फ और सिर्फ रियर से ही आप डाल पाएंगे। लेकिन आप फ्रंट और रियर दोनों से निकाल सकते हैं। डालेंगे सिर्फ रियर से, निकालने का काम दोनों तरफ से हो सकता है। दैट इज इनपुट रेस्ट्रिक्टेड DQ। दूसरी होती है आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड DQ। आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड का मतलब निकालने वाली चीज केवल फ्रंट से होगा, ठीक है। मतलब आप सिर्फ और सिर्फ फ्रंट से निकाल सकते हैं, लेकिन डाल दोनों तरफ से सकते हैं। फ्रंट से भी डाल सकते हैं और रियर से भी डाल सकते हैं, दैट इज आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड। लेकिन नॉर्मल हमारी जो क्यू होती है वो इनपुट रेस्ट्रिक्टेड भी होती है, आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड भी होती है। मतलब केवल रियर से एंट्री होती है और केवल फ्रंट से डिलीशन होता है। डबल एंडेड क्यू दोनों तरफ से काम कर सकते हैं। में डबल एंडेड क्यू में एक रेस्ट्रिक्शन हटता है तो एक लगा रहता है। अगर इनपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू है मतलब डालेंगे तो केवल रियर से, निकाल दोनों तरफ से सकते हैं। अगर आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड DQ है मतलब निकाल केवल फ्रंट से सकते हैं, डाल दोनों तरफ से सकते हैं, ठीक है। नाउ कम टू योर लास्ट टॉपिक, द क्यू एंड स्टैक इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग द क्लास। क्लास यूज करके आप कैसे बनाएंगे स्टैक और क्यू। नाउ सबसे पहले बनाते हैं स्टैक।
print one push choice. Yes. Now class. First init function. init function इस क्लास में आपके दो डेटा, एक लिस्ट और एक टॉप. हर फंक्शन एक पैरामीटर सेल्फ होता है, ठीक है. और क्लास के डेटा को आप सेल्फ डॉट डेटा नेम से एक्सेस करते हैं. तो सेल्फ डॉट आइटम मीन्स अ लिस्ट विच इज द इनिशियल वन एम्प्टी एंड अ वैल्यू टॉप दैट इज -9 इनिशियल वैल्यू, ठीक है. आपका isEmpty, इस क्लास का isEmpty फंक्शन इस लिस्ट को चेक कर रहा है. अगर ये लिस्ट खाली है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर ये लिस्ट भरी हुई है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा. पुश फंक्शन पहला पैरामीटर सेल्फ है, डेटा रिसीव कर रहा है और इस लिस्ट के में वो डेटा अपेंड कर दे रहा है, यानी लास्ट में ऐड कर दे रहा है. उसके बाद चेक कर रहा है क्या टॉप की वैल्यू -999 है, मतलब क्या ये पहला डेटा है. अगर पहला डेटा है तो टॉप की वैल्यू 0 कर दी, मतलब पहले वाले आइटम को पॉइंट आउट करने लगा. अगर ऐसा नहीं है तो टॉप की जो वैल्यू थी उसमें ये इंक्रीमेंट कर दिया. इसके बाद पॉप फंक्शन टॉप को चेक कर रहा है क्या ये -9 है, मतलब इसमें कोई आइटम नहीं पड़ा हुआ है. अगर ऐसा नहीं है तो टॉप को एक डिक्रीमेंट कर दे रहा है और एक पॉप कर रहा है. पॉप मतलब लास्ट आइटम को रिटर्न कर रहा है, ठीक है. डिस्प्ले फंक्शन टॉप से लेके 0 तक की वैल्यू को प्रिंट कर रहा है, ठीक है. अब आपका ये आपने इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया. ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आप इसके किसी भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं. मेनू डिस्प्ले होगा 1 2 3 4 पुश पॉप डिस्प्ले. अगर आपने 1 कॉल किया तो इस ऑब्जेक्ट का पुश फंक्शन कॉल किया, इसमें आपने वैल्यू भेजी, क्या होगा ये जाकर इस लिस्ट में ऐड हो जाएगा. अगर आपने 2 चूज किया तो इस लिस्ट में से एक आइटम को ये आपको लाके रिटर्न कर देगा. डिस्प्ले कॉल किया तो सारे आइटम को ये डिस्प्ले कर देगा. दिस इज द इम्प्लीमेंटिंग टैग यूजिंग द क्लास.